महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी के साथ आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केरल में बदसलूकी की। उनकी बदसलूकी के बावजूद तुषार गांधी ने वहीं पर गांधी जिंदाबाद और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपने साहस का परिचय दिया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर कार्यक्रम में अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की। तुषार गांधी ने केरल के कार्यक्रम में सिर्फ यह कहा था कि आरएसएस कैंसर की तरह है जो देश की आत्मा में फैल रहा है। इस पर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब शोर मचाया और फिर बदसलूकी की। यह घटना तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्यातिनकारा में बुधवार शाम को हुई। इससे वहां कुछ देर के लिए तनाव भी बना। नेय्यातिनकारा में टीबी जंक्शन के पास गांधीवादी नेता गोपीनाथन नायर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान यह सब हुआ। अपने भाषण में तुषार गांधी ने कहा, राष्ट्र की आत्मा कैंसर से ग्रसित है और संघ परिवार इसे फैला रहा है। इस बयान से कार्यक्रम में मौजूद भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं में फौरन आक्रोश भड़क उठा, जिन्होंने मांग की कि तुषार गांधी अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे। पीछे हटने से इनकार करते हुए तुषार गांधी अपने रुख पर अड़े रहे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया, नारे लगाए और उनके साथ धक्का मुक्की की। तुषार गांधी जब जाने के लिए कार की तरफ बढ़ने लगे तो आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। इससे विचलित हुए बिना तुषार गांधी ने कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलते समय गांधी की जय का नारा लगाया। फिर उन्होंने अपना नारा और तेज कर दिया। आरएसएस मुर्दाबाद और गांधी जी जिंदाबाद जैसे नारे हालांकि संघियों के शोर में डूब गए। स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई हिंसा वगैरह न हो। इस टकराव की वजह से कुछ समय के लिए कार्यक्रम रुका रहा, लेकिन तुषार गांधी इसी अराजकता के बीच वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं की हरकतों की तुरंत निंदा की। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष के सुधाकरण ने एक तीखा बयान जारी किया, जिसमें संघ परिवार पर नाथूराम गोडसे के भूत का साया होने का आरोप लगाया, जिसने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की थी। सुधाकरण ने इस घटना पर चुप्पी के लिए सत्तारूढ़ सीपीएम की भी आलोचना की और बढ़ते तनाव पर उसके रुख पर सवाल उठाया। इस प्रकरण ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैचारिक मतभेदों और महात्मा गांधी की विरासत पर बहस को फिर से सुलगा दिया है। अभी तक न तो आरएसएस और न ही भाजपा ने तुषार गांधी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की है, लेकिन यह घटना भारत में गहराते राजनीतिक विभाजन को बताती है। आरएसएस से जुड़े लोग खुलेआम गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्री भी गांधी की फोटो और प्रतिमा के सामने नमन करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस बराबर गांधी जी के साथ अपने वैचारिक टकराव को खुलेआम बताते रहते हैं। 2014 के बाद भारत में गांधी जी की गलत छवि को पेश करने वाली फिल्में बनी और नाटक खेले गए, जिनमें गांधी जी के नजरिए को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। महात्मा गांधी एक विचार है जिसे आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने के बाद खत्म नहीं कर पाया। आरएसएस ने महात्मा गांधी के मुकाबले सावरकर को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन गांधी की छवि के सामने दक्षिणपंथी विचारक और हस्तियां आज भी बौने नजर आते हैं। केरल में तुषार गांधी के साथ जो हुआ, उसने फिर से बताया कि एक अकेला गांधीवादी भी अहिंसक तरीके से अराजक तत्वों का मुकाबला कर सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि भारत को असली आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। आरएसएस मुख्यालय पर कई दशक तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आरएसएस मुख्यालय पर जबरन तिरंगा फहराने वाले युवकों के खिलाफ एफआईआर तक हुई। ये घटनाएं बताती हैं कि भारत में गांधी बनाम आरएसएस की वैचारिक लड़ाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.